हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंक्शन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज से हम लोग एक नया टॉपिक है फंक्शन में। अब तक आपने 1 to पार्ट 18 में फंक्शन के बारे में पढ़ा। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है और हम किस तरह से फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था अब हम लोगों को फंक्शन में फंक्शन 1 ऑन 2 इनटू फंक्शन क्या होता है और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज हम लोगों को फंक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। आपने देखा था कि हम फंक्शन कब डिफाइंड होगा, फंक्शन किसे कहेंगे, ये तो आपने पढ़ लिया। तो पार्ट 19 में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो पहले तो मैं आपको जो ये फिगर है इससे क्लियर करता हूँ, फिर इसकी डिफिनीशन भी आपको लिखाई जाएगी। आइए देखिए, आपके स्क्रीन पर मैंने कुछ फिगर ड्रॉ किया है और उससे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जानते हैं जो ये साइड में है ये डोमेन होता है और इसे हम कोडोमेन कहते हैं और हिंदी में प्रांत और सहप्रांत कहते हैं। अगर हमने ये देखा कि पहले एलिमेंट का जो इमेज है ये 1 है, दूसरे एलिमेंट का इमेज 2 है और तीसरे एलिमेंट का इमेज 3 है। यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे जो भी एरो निकल रहे हैं वो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से जाके लग रहे हैं। यानी सिंपल समझे कि ये 1 2 3 से जो भी तीर निकल रहा है वो डोमेन के हर एक एलिमेंट से जाकर लग रहा है। यानी एक का तीर एक को लग रहा है। तो ऐसे को हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया, 1 फंक्शन। हर एक एलिमेंट से अगर 1 2 3 से एक निकले और इसको लगे तो ऐसे 1 1 कहेंगे। अब सपोज अगर मैंने यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप ये तो देख रहे हैं कि ए में अगर डोमेन में अगर 3 एलिमेंट है और 4 डोमेन में आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट है। यहाँ पर हर एक से तीर लग रहा है, बी वाले को डोमेन को लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 का तीर एक ही एलिमेंट को लग रहा है, 2 का तीर एक ही एलिमेंट को लग रहा है। तो मेनी टू वन, एक से ज़्यादा एलिमेंट का तीर अगर एक ही को लगे तो ऐसे को मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं। और आप जानते हैं हिंदी में इसे एकांकी फलन कहते हैं और यहाँ देखिए बहुएक फलन कहते हैं इसे। तो ये क्या हो गया अभी, मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप वाच करें तो क्या होगा, अगर हमने यहाँ ऐसे बना दिया तो मैंने आपसे कहा कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनका तीर अगर वो डोमेन के एलिमेंट से लग रहा है तो ऐसे को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। लेकिन आप एक खास बात यहाँ देख रहे हैं कि बी का कोई प्री इमेज नहीं है, इसको डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने अभी कहा 1 1 है, अभी डिस्कस इसमें भी करेंगे। अब यहाँ देखें क्या है, अगर 1 2 3 एलिमेंट यहाँ दिया गया है और हमने क्या देखा कि 1 2 का ये और 3 को यहाँ देखिए एक से एक एरो निकल रहा है, एक से एक। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट जो 1 और 2 है दोनों से जो का इमेज क्या बन रहा है, ए बन रहा है। इसी तरह का कुछ इमेज है तो मेनी वन। अब इसमें क्या खास बात है, देखिए ये को डोमेन है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया है कि अगर को डोमेन और रेंज क्या होता है, रेंज को आपने कहा था परिसर, रेंज के बारे में आपने पढ़ा है। तो रेंज क्या होता है कि अगर जितने भी एलिमेंट डोमेन के हैं और उनके जितने भी तीर दूसरे एलिमेंट को लग रहा है वो रेंज होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि को डोमेन जो है वही रेंज है। अगर ऐसी स्थिति हो तो डोमेन ही हमारा क्या हो, रेंज हो, तो ऐसे को हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं।
तो ये दो नेचर का हो गया, मेनी वन एंड आन टू। और अभी हम कुछ देर बाद बचाएंगे, जब वन वन फंक्शन होता है, आन टू फंक्शन होता है, तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वो हम लिखाएंगे। तो अभी तो आपने देखा क्यों ये आन टू फंक्शन है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि डोमेन में ए बी सी एलिमेंट है और हर एक को तीर लग रहा है, तो अगर जितने को तीर लगेगा वो रेंज कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप कह रहे हो वो डोमेन में दो एलिमेंट है और दोनों को तीर लग रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी आन टू फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन होगा? आन टू। यहाँ पर आप देखें, आपने कहा दो एलिमेंट है, दो को ए और सी को तीर लग रहा है, बी को तीर नहीं लग रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोडोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे ए भी है, बी भी है और सी में, यानी जो इसमें है वो कोडोमेन है, लेकिन जिसको तीर लगेगा वही रेंज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेंज हमारा कोडोमेन से छोटा हो गया। जब रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो आन टू फंक्शन होता है, और जब रेंज छोटा हो जाता है कोडोमेन से तो ये वन वन और इनटू फंक्शन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखिए, एक और दो का तीर एक को लग रहा है, ये कोडोमेन तो एबीसी हो गया, लेकिन रेंज क्या होगा? एबी। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी रेंज क्या है? कोडोमेन से छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यह भी इनटू फंक्शन होगा। तो ये हमने क्लासिफाई कराया, ये है कि आप किसे वन वन किसे आन टू कहेंगे। अब हम लोग इस पर डिफिनीशन लिखेंगे, और वन वन और आन टू फंक्शन, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें वन वन और आन टू दोनों लाई करता है, ऐसे को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, इसे आप कॉपी करें। देखिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, रेंज का मतलब जो पहला आपका इनपुट है, आप जानते हैं इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। अगर डोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ऐसे को हम आन टू फंक्शन कहेंगे। अगर रेंज लेस देन कोडोमेन है तो ऐसे को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ये आपको मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड आन टू फंक्शन, और हिंदी में इसको आच्छादक फलन कहते हैं। रेंज अगर सबसेट है कोडोमेन का, यानी कोडोमेन का एक छोटा पार्ट है रेंज, तो ऐसे को हम इनटू फंक्शन कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अब देखिए, फंक्शन मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और आन टू भी है, तो ऐसे को हम बाई इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वन वन फंक्शन, ऐसे को बाइजेक्टिव कहेंगे। वन वन फंक्शन जिसे हम एक एंकी फलन कहते हैं। वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक एंकी फलन। तो आप एक नाम और है, और वह क्या नाम है? इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है वो? इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक और नाम से हम जानते हैं, इंजेक्टिव। तो सपोज अगर कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप ये बताइए, शो करिए कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं, तो आप समझ जाएंगे यानी वन वन है। और वन वन का क्या मतलब है? अगर आप फिगर से कहेंगे तो आपके डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब से जो भी एरो निकले वो कोडोमेन के एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। आन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आन टू का मतलब आच्छादक फलन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और आन टू भी है, जैसे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में देखा कि पहला वाला फिगर क्या था, वन वन भी है आन टू। एक बहुत आसान तरीका, देखिए, ओ से ये भी शुरू हो रहा है और ओ से ये भी शुरू हो रहा है, यानी ओ से शुरू होने वाला अगर कोई फंक्शन वन वन और आन टू दोनों है, तो ऐसे को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि शो करिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब आपको वन वन भी शो करना है और आन टू। और वन वन आपको शो करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो बताए जाएंगे। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको फिगर से ही लग रहा होगा, फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, आन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन।
और 1 और ऑन टू फंक्शन, अगर कोई ऐसा फंक्शन जो इन दोनों फंक्शन को लाई करता है तो ऐसे को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, और इसे आप कॉपी करें। देखिए, मैंने आपके स्क्रीन पर टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्प्ले किया है। तो टाइप ऑफ फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि टाइप ऑफ फंक्शन 4 प्रकार, चार तरह के होते हैं फंक्शन। तो पहला क्या है, 1 to 1। देखिए 1 to 1, 1 to 1 का मतलब एक का तीर एक को लगे, ऐसे को हम 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं। और मैं शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 to 1, एक का हर एक एलिमेंट का तीर एक को लगे, तो ऐसे को 1 to फंक्शन, और हिंदी में एक अंक फलन कहते हैं। और 1 को आपने कुछ देर पहले भी पढ़ा कि इसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन जिसे आप आच्छादक फलन कहते हैं, और सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देखिए मैंने कहा अगर ओ से शुरू हो रहा है, याद रखने का एक तरीका है, 1 भी ओ से शुरू हो रहा है, ऑन टू भी ओ से शुरू हो रहा है। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है तो ऐसे को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मेनी टू वन फंक्शन, एक से ज़्यादा को तीर लगे, जैसे आपने देखा था कि अगर डोमेन में 1 और 2 है तो एक से ज़्यादा को तीर लग रहा था, तो इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं, M2 और बहु एक फलन कहते हैं। और अंतरक्षेपी को आप जानते हैं इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये 4 तरह के फंक्शन होते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिफिनीशन इसकी पढ़ेंगे कि 1 फंक्शन क्या होता है। फिर किसी भी क्वेश्चन को अगर हम टेस्ट करना है कि ये फंक्शन 1 है तो टेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप मेथड से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो ग्राफ के द्वारा भी हम ये पता कर सकते हैं कि फंक्शन 1 है, मेनी 1 है। और आपको मालूम है डोमेन और रेंज आपने निकालना सीखा है, तो आपको यह भी मालूम है को डोमेन और रेंज अगर लेस देन है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके डिफिनीशन पर आएंगे। आप इसे कॉपी जरूर करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फंक्शन टॉपिक जो है वो इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम के छात्रों को हम लोग बहुएक आच्छादक फलन तो उनको समझ में कम आएगा। और इंग्लिश में मीनिंग निकलता है 1 to 1, हर एक का एक एलिमेंट होना चाहिए, मेनी टू 1। तो इसलिए आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।